हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 बहुपद। इसमें एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मेनी, जिसमें ज़्यादा पद होते हैं उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो प्रश्न संग्रह 3.1, इसमें पहला जो सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या, ये लिखिए और उसका स्पष्टीकरण दीजिए। इसमें व्यंजक में जो चरांक है उसका अगर घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 सभी धन नंबर्स अगर है तो वो बहुपद होता है। और हम देखेंगे पहला सवाल। y प्लस 1/y इस व्यंजक में चरांक y है, चरांक y। अभी इसको अगर लिखेंगे आगे तो y प्लस y का अगर अंश में लिखना है तो उसका जो एक घात प्लस था वो माइनस हो जाएगा। एक लिखा नहीं है फिर भी एक घात है y का, तो वो अगर अंश में लिखेंगे तो उसका जो प्लस एक घात है वो माइनस एक घात हो जाएगा। तो इस व्यंजक में चरांक का घात, चरांक y का घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। देयरफॉर y प्लस 1/y यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है 2 - 5 वर्गमूल में x। इसको अगर आगे लिखेंगे तो 2 - 5 गुना x का जो हाफ घात है, x का वर्गमूल मतलब x का आधा घात। तो इसमें x चरांक का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें इस व्यंजक में चरांक मतलब अक्षर इधर x है, चरांक x का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। देयरफॉर ये दिया गया सवाल जो था 2 - 5 करणी में x, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऊपर पहले सवाल में ऋणात्मक घात था, इधर ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है, इसीलिए ये दोनों बहुपद नहीं है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है x वर्ग प्लस 7x प्लस 9। इसमें जो चरांक है x, इसका घात, इस व्यंजक का घात, इस व्यंजक में x चरांक का घात 2, यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, यह और लास्ट में कुछ नहीं मतलब 0 घात है, जो कि पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। देयरफॉर x वर्ग प्लस 7x प्लस 9 यह बहुपद है, बहुपद है। आगे प्रश्न क्रमांक चौथा है 2m का -2 घात प्लस 7m - 5। यहाँ इस व्यंजक में चरांक है m, व्यंजक में m चरांक का घात
m चरांक का घात, यहाँ पर -2 घात है, -2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इस व्यंजक में m चरांक का घात -2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। देयरफॉर यह बहुपद नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5वां है 10। अभी इसमें चरांक आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसको हम 10 गुण 10x का 0 घात ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चरांक का घात जो है 0 है। इस व्यंजक में चरांक का घात 0 है, क्योंकि कौन से भी चरांक का 0 घात ये 1 होता है, 0 है। देयरफॉर 10 यह बहुपद है, बहुपद है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m घन का गुणांक लिखिए। m घन इसका सह गुणांक, गुणांक मतलब उस m घन के साइड में जो नंबर है, गुण है, नंबर है, वो उसका गुणांक होता है। यहाँ पर m घन के लिए साइड में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। बाद में m घन का गुणांक मतलब ये टर्म जो है उसमें m घन के बाजू में जो गुणांक है माइनस वर्गमूल में 3, माइनस वर्गमूल में 3, क्योंकि m घन का ही पूछा है हमें। तो m घन इस टर्म में भी m घन के बाजू में जो सह गुणांक है वो है -2/3, चिन्ह के साथ लेना है, -2/3। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चरांक x का उपयोग कर प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। अभी x चरांक का उपयोग करके हमें एक पदी बनाना है जिसका घात 7 है। तो हम x का 7वां घात, एक पदी ही बनानी है, तो हमें एक ही पद लिखना है। यहाँ पे कोई भी सहगुणांक आप लिख सकते हैं, जैसे कि 4x का 7वां घात, लेकिन घात जो है वो 7वां होना चाहिए और एक ही पद है। बाद में है द्विपदी जिसका घात 35 हो, तो x का 35वां घात, लेकिन द्विपदी बोला है तो आप +11 या कुछ भी नंबर लिख सकते हो। इसमें आप मन से हल कर सकते हो। बाद में है त्रिपदी जिसका घात 8 है। अभी x का घात 8 होना चाहिए। आप सहगुणांक कुछ भी लगा सकते हो। इसमें त्रिपदी मतलब 3 पद होने चाहिए, तो इसमें 5x का दूसरा घात या -11 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें 3 पद होंगे, 1, 2, 3, और सबसे महत्तम घात जो है वो 8 होगा। यहाँ पर भी द्विपदी में भी 2 पद होंगे जिसमें चरांक का घात 35 होगा। साइड में आप कुछ भी नंबर लगा सकते हो। एक पदी, यहाँ पर एक ही पद जिसका घात 7 है। बाद में निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यहाँ पर वर्गमूल में 5 है लेकिन चरांक नहीं दिया है, इसका मतलब इसके साइड में हम जो चरांक है वो उसका घात 0 है, मतलब इसको x का 0 घात ऐसा साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चरांक का 0 घात ये 1 होता है। तो ये अगर ऐसा हुआ तो चरांक का घात, बहुपद का घात मतलब चरांक का घात यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर भी चरांक का घात 0 है, क्योंकि बहुपद का घात मतलब चरांक का महत्तम घात। यहाँ पर 2 है घात ऊपर का नंबर, यहाँ पर चरांक m है और इसका महत्तम घात 10 है। बाद में यहाँ पर चरांक p है और p का महत्तम घात 1 है। यहाँ पर जो चरांक है y, वो इसमें y का घन है, लेकिन महत्तम घात मतलब बहुपदी का घात होता है। तो 3 और 5 ये चरांक के घात है। सबसे बड़ा जो घात है वो है 5। यहाँ पर ये जो पद है एक पद, इसमें
या x का घात 1 है, y का 1 और z का 1, मतलब इस पहले पद का जो है 1 2 3 एक एक करके 3 घात होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 8वां, m का तीसरा घात और n का 7वां घात। मतलब पहले पद का जो घात है 3 और 3 + 7 मतलब 10 हो जाएगा। और ये दूसरा पद जो है उसका देखते हैं, m का 5वां घात और n का 1 घात, मतलब 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 10 ये बड़ा है 6 से और इसका 2 हो जाएगा, मतलब सबसे महत्तम घात जो है वो है 10, इसीलिए इस बहुपद का घात 10 होगा। प्रश्न क्रमांक 5वें में निम्नलिखित बहुपदों का रैखिक, वर्ग और घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। इसमें पहला जो सवाल है वो है जिसमें वर्ग पद है, तो इसको वर्गीय बोलेंगे क्योंकि वर्ग है। तो इसमें आएगा 2x का वर्ग + 3x + 1। अभी दूसरा सवाल है 5p। 5p p का 1 घात है, 1 घात मतलब रैखिक, तो 5p। तीसरा जो है वो करनी में 2, लेकिन चरांक का घात 1 है, 1 घात मतलब रैखिक, तो करनी में 2 y - 1/2। चौथा है m का घन, घन मतलब घन पद में आएगा, m का घन + 7m का वर्ग + 5/2m माइनस करने में 7। बाद में है a का वर्ग, वर्ग है मतलब वर्गीय पद, a का वर्ग। बाद में है 3r का घन, घन है मतलब ये घन में आएगा, 3r का घन। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब घात के अवरोही क्रम में लिखना है, जहाँ पर m का घन, उसके बाद ये 1 वाला पद आएगा, फिर ये 3 आएगा, तो m का घन + 5m + 3 अवरोही क्रम में। बाद में इसमें है प्रश्न क्रमांक दूसरे में जो सबसे महत्तम घात है वो है y का 5वां घात, ये चौथा घात, उसके बाद तीसरा घात, फिर दूसरा घात और फिर 1 घात, फिर स्थिर टर्म, लेकिन चिन्ह के साथ लेना है, उसका जो सिग्नल है आगे। अभी 5वां घात सबसे बड़ा है तो पहले वो लिखेंगे y का 5वां घात, उसके बाद चौथे घात का पद आएगा, लेकिन उसका सिग्नल प्लस है, तो आगे का सिग्नल जो है चिन्ह उसको लेना है, देखना है, 2y का चौथा घात। उसके बाद है तीसरे घात वाला पद आएगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है प्लस है, + 3y का घन। अभी 5वां घात हो गया, चौथा घात हो गया, तीसरा घात हो गया, अभी दूसरे घात का पद, ये y - y का वर्ग, 5 4 3 2 और 1 -7y, 1 घात वाला पद है, -7y, यहाँ पर y का घात 1 है। और इसके बाद स्थिर टर्म मतलब y का 0 घात, वो है -1/2। प्रश्न क्रमांक 7वां है, निम्नलिखित बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। गुणांक रूप के लिए आपको ये अवरोही क्रम में लगाना है, जैसे इसमें x का घन -2, इसमें अवरोही क्रम में x के घन के बाद दूसरा पद नहीं दिया है, तो हम 0x का दूसरा पद लेंगे, प्लस 1 घात वाला पद भी नहीं दिया तो 0x का 1 घात, फिर बाद में 0 घात वाला पद मतलब स्थिर टर्म -2, तो हम गुणांक, अभी x घन का गुणांक, सहगुणांक जो है वो 1 है, उसके बाद वर्ग का पद का गुणांक है 0, इसका 0 और इधर -2, यह है उसका गुणांक स्वरूप। अभी इसमें y के 1 घात के बाद 0 घात वाला पद नहीं है, तो इसको हम 5y, अवरोही क्रम में 1 घात के बाद 0 घात आता है, तो y का 0 घात ऐसा भी
हम लिख सकते हैं, या खाली 0 लिखा तभी भी चलेगा। इसमें y का जो सहगुणांक है वो है 5 और यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर स्थिर अंक मतलब 0 ही लिखेंगे, तो 5 और 0, क्योंकि y का 0 घात अगर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। फिर बाद में है m का चौथा घात वाला पद, उसके बाद तीसरा घात वाला पद नहीं है तो हम चौथा घात वाला पद लिख लेंगे। फिर बाद में तीसरा घात वाला नहीं है तो 0 लेके m का घन तीसरा घात माइनस तीसरे घात के बाद दूसरा घात वाला पद आएगा। फिर एक घात वाला पद नहीं है तो 0m प्लस 7, स्थिर टर्म 7 है। अभी इसका गुणांक स्वरूप चौथे घात का जो है उसका सही गुणांक 2, तीसरे घात के लिए नहीं है तो 0, दूसरे घात के लिए है -3, एक घात के लिए 0 और स्थिर टर्म है 7। आगे है ये स्थिर टर्म है, इसके लिए चरांक नहीं है तो हम इसका गुणांक स्वरूप लिखते समय -2/3 आएगा। बाद में प्रश्न क्रमांक 8वां है, निम्नलिखित गुणांक रूप वाले बहुपदों को x चरांकों का उपयोग कर घातांक रूप में लिखिए। इसमें नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3, 3 है गुणांक रूप, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचते हैं। तो चरांक का x चरांक का दूसरे घात से शुरुआत करेंगे, x का दूसरा घात क्योंकि सहगुणांक एक ही है, प्लस 2, अभी x का दूसरे घात के बाद x का एक घात, फिर आएगा +3। इसमें 1 2 3 4 5, 5 गुणांक रूप में 5 नंबर्स है तो 5 में से 1 गया 4, तो 5 x का चौथा घात, मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर से तो चौथे घात से शुरुआत करना है, 3 नंबर से तो दूसरे घात से शुरुआत करेंगे, एक कम वहाँ से शुरुआत करेंगे, प्लस 0x का घन प्लस 0x का वर्ग प्लस 0x -1, या इसको डायरेक्ट ये 0 वाले टर्म जो है वो कैंसिल करके 5x का चौथा घात -1 ऐसा लिखा तभी भी चलेगा। आगे 1 2 3 4, 4 गुणांक रूप में 4 नंबर है तो 4 में से 1 गया, 3 से शुरुआत करेंगे, तो -2x का घन प्लस 2x का वर्ग -2x प्लस 2, मतलब 3 से शुरुआत करेंगे, 4 नंबर है तो 3 से तीसरा घात, दूसरा घात, पहला घात और 0 घात, ये इसका घातांक रूप है। बाद में आगे नीचे कुछ बहुपद दिए हैं, उन बहुपदों को चौखट में उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर पहला है x + 7, अभी ये 1 और 1 मतलब 2 पद है तो द्विपदी में हम लिखेंगे x + 7, और इसमें ये x जो है चरांक उसका घात 1 है और एक घात को रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, इसीलिए x + 7 ये इसमें भी हम लिख सकते हैं। आगे है x का वर्ग, तो ये वर्ग बहुपद में आएगा, और फिर बाद में ये एक पद है इसीलिए एक पदी में भी हम लिखेंगे। बाद में ये है घन पद, तो घन में ये लिखेंगे x का घन प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 5, x का घन प्लस x वर्ग प्लस x प्लस 5, ये घन है इसीलिए घन में लिखा है, महत्तम घात घन है। बाद में ये है वर्ग पद में आएगा जो 2x का वर्ग है प्लस 5x प्लस 10, और इसमें 3 पद है, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसीलिए ये इधर भी आएगा 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 10। बाद में है x का घन प्लस 9, तो घन पद में भी हम लिखेंगे ये x का घन प्लस 9, और ये पहला पद, दूसरा पद द्विपद है इसीलिए हम इधर भी लिखेंगे x घन प्लस 9। यहाँ पर भी ये भी 2 पद है तो हम इधर भी लिख सकते हैं, ये पहला पद और दूसरा पद, द्विपद मतलब 2 पद, 3x का वर्ग प्लस 5x, और इसमें महत्तम घात 2 है, इसका मतलब ये वर्ग पद में भी आएगा
तो इसमें 3x का वर्ग प्लस 5x। तो इस प्रकार ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।